हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हथियारों को निष्क्रियकरण करने के लिए और लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए कि ये हथियार वगैरह वगैरह का प्रयोग ना करें, उसके लिए ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार दिवस के रूप में, उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार का जो थीम था जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस का, वो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनेस्को, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है। अच्छा, 26 सितंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, वो है पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। क्या? पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो वो भी 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो 26 सितंबर को 2 दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौशिक विकसित किया है। तो वो मद्रास आईआईटी के थे, यानी कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौशिक विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन किया है? आईआईटी मद्रास, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में केवल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में केवल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है तेलंगाना की, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग को रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये केरल राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ठीक है। तो बात है केरल की, तो केरल की राजकीय पशु क्या है? हाथी है, और हाथी 3 राज्यों का राजकीय पशु है। एक तो झारखंड का, एक तो केरल का, एक तो कर्नाटक का। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पशु है हाथी, ठीक है। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रूफ के फंड का ऐलान हुआ है, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग हुआ है, कोविन रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट और ब्रेक द चैन कार्टून अभियान यहीं चालू किया गया है केरल में ही, ठीक। हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शेखर बसु ये एक वैज्ञानिक थे, न्यूक्लियस वैज्ञानिक थे, और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये फेमस क्यों हैं, ये चर्चित क्यों हैं? क्योंकि इन्हें 2014 में पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था, इसीलिए इनका नाम चर्चित है। और यह एक वैज्ञानिक हैं और न्यूक्लियस वैज्ञानिक हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग की पुनर्जीविता करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये आसाम राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण समझौता करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है आसाम की, तो ये रहा मैप में आसाम। आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, और यहाँ के जो सीएम हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं प्रो जगदीश मुखी हैं, ठीक है। तो आसाम की अगर करेंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा चालू किया गया है। डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को, जो आसाम की ही हैं, और धनवंतरी योजना यहीं चालू किया गया है, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी देखा गया है आसाम में ही, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है?
तो ये कंबोडिया ने भारत के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये रहा मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की जो कैपिटल है वो फोन फेन है, ठीक है। और कंबोडिया में ही ओमकार वाटिका मंदिर पाया जाता है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है विष्णु भगवान का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कंबोडिया में है ओमकार वाटिका मंदिर, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है, यानी कि समझौता किया है। तो ये आईआईटी कानपुर के साथ भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। किसके साथ किया है, तो आईआईटी कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में है। हाल ही में केवीआईसी ने किस अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो ये सुनील सेट्टी को, किसको, सुनील सेट्टी को केवीआईसी ने सुनील सेट्टी को अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है सुनील सेट्टी, जो केवीआईसी ने अभी इनको अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स शुरू किया है, तो भारत और जापान के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, राइट। हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वेडदर पर फिल्म बनाने की घोषणा किया है, तो ये बांग्लादेश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वेडदर पर फिल्म बनाने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बात है बांग्लादेश की, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल वो ढाका है, यहाँ की करेंसी जो टका है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद हैं, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जी हैं, ठीक है। और बांग्लादेश जो है भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझेदारी करने वाला भी देश है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं, तो ये राजस्थान को एडीबी ने माध्यमिक शहरों में आप जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, ठीक है। तो बात है राजस्थान की, तो ये रहा मैप में राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, और यहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्वास्थ्य मित्र नियुक्त भी हुए हैं, और राजकोष यूटिलाइजेशन ऐप भी चालू किया गया है, राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है, और यहाँ के जो सीएम है ममता बनर्जी जी हैं, और यहाँ से जो गवर्नर हैं जगदीश धनखड़ हैं, ठीक है। हाल ही में CEAT लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये आमिर खान को CEAT के लिमिटेड के ब्रांड जो एम्बेसडर बने हैं वो आमिर खान बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। किसको बनाया गया है CEAT के ब्रांड एम्बेसडर, तो आमिर खान को। याद रखें, आमिर खान को CEAT लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक है, राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा किया है, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समिति को 5,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस जो पर्व के रूप में मनाया जाता है वो दुर्गा पूजा है, इसीलिए सरकार ने पूजा समितियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा किया है, ठीक है। चलते हैं। तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने
परिचितों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तब फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।